आज की कहानी उत्तराखंड की एक बहुत प्रसिद्ध लोक कथा है जिसका नाम है राजुला और मालूशाही की प्रेम कहानी। यह बहुत समय पुरानी बात है। एक राज्य का राजा राजा डोला शाह बहुत ही दुखी था। राज्य समृद्ध और खुशहाल था, लेकिन राजा को एक ही दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा बहुत चिंतित और दुखी रहते थे। फिर एक प्रसिद्ध पंडित ने राजा को सलाह दी कि यदि वे बागेश्वर के शिवजी के मंदिर में जाकर प्रार्थना करें तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने वैसा ही किया। वह और उनके पत्नी शिवजी के मंदिर में गए और वहां पुत्र प्राप्ति की कामना की। मंदिर में ही उन्हें एक दूसरा जोड़ा मिला। राजा ने उनसे बात की। उस व्यक्ति का नाम सुनपति था, जो उनकी तरह ही संतानहीन था। उन्होंने भी मन्नत मांगी कि अगर उन्हें संतान प्राप्त हुई तो वे अपनी संतानों की शादी आपस में करवा देंगे। कुछ वर्षों बाद राजा को एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने मालूशाही रखा। वहीं उसको एक कन्या हुई जिसका नाम उन्होंने राजुला रखा। जब मालूशाही थोड़ा बड़ा हुआ तो राजा ने अपने वादे के अनुसार उसकी शादी राजुला से करवाने का फैसला किया। शादी बहुत धूमधाम से हुई और सभी बहुत खुश थे। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही राजा का निधन हो गया। राज्य के लोगों ने राजुला पर आरोप लगाया और कहा, यह लड़की हमारे राज्य के लिए अपशगुन है। इसके कारण ही हमारे राजा का निधन हो गया। इसे इसके घर वापस भेज दो। उन्होंने राजुला को राज्य के लिए अपशगुन मान लिया और उसे उसके घर वापस भेज दिया। वह अपने घर वापस चली गई। वह बहुत दुखी थी। वहीं पास एक राज्य था। राज्य के राजा को जब राजुला की सुंदरता के बारे में पता चला तो वह उसके घर गया और शादी की बात की। समाज में बदनामी के डर से राजुला के माता-पिता ने उसकी दोबारा शादी कराने का निर्णय लिया। लेकिन राजुला शादी नहीं करना चाहती थी और वह घर से भाग गई। वह नदियां और पहाड़ पार करती हुई बड़ी मुश्किलों से मालूशाही के पास पहुंची। लेकिन मालूशाही की माता ने उसे बेहोशी की दवा देकर बेहोश कर दिया ताकि मालूशाही उससे न मिल सके। राजुला उसके पास आई और उसे जगाने की बहुत कोशिश की। मालूशाही, उठो, उठो। लेकिन वह नहीं उठा। निराश होकर राजुला लौट गई। राजुला के माता-पिता ने उसकी जबरदस्ती उस राजा से शादी करवाने का निर्णय लिया। राजुला ने बहुत कोशिश की कि यह विवाह न हो, पर उसके माता-पिता नहीं माने और उसे मजबूरी में शादी करनी पड़ी। वह बहुत दुखी रहने लगी और रोज मालूशाही को याद करती थी। उधर जब मालूशाही को होश आया तो उसने पाया कि उसकी पत्नी राजुला वहां नहीं है। उसने सबसे पूछा, मेरी पत्नी राजुला कहाँ है? लेकिन किसी ने भी उसका उत्तर नहीं दिया। तब मालूशाही राजुला की खोज में निकल पड़ा। वह अपना घर त्याग कर उसे खोजने निकल गया। वह सब जगह गया। उसने बहुत खोजबीन की और अंततः बड़ी मुश्किलों से वह गांव मिला जहां राजुला अपने दूसरे पति के साथ रह रही थी। राजुला ने जैसे ही उसे देखा, वह खुशी से उसकी ओर दौड़ती हुई गई। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। मालूशाही ने राजुला के पास जाकर कहा, तुम मेरे साथ चलो। राजुला मान गई। उसने कहा, मैं तो आपकी प्रतीक्षा ही कर रही थी। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। राजुला और मालूशाही एक दूसरे के साथ चल देते हैं और अपनी जिंदगी हंसी खुशी व्यतीत करते हैं।